तो आज हम शुरू करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग यानी ह्यूमन डिजीज से संबंधित ये चैप्टर है। तो इसके अंदर काफी सारी परेशानी आती है बच्चों को क्वेश्चन हल करने के अंदर, तो हम इसको ट्रिक बेस याद करते हैं कि किस प्रकार इस पर आधारित प्रश्नों को किया जाता है। तो सबसे पहला एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि ये प्रोटोजोआ जो है वो है क्या चीज। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम का यानी जंतु जगत का एक संघ है। इस संघ के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर्स यानी एक कोशी के जीव, और वही एक कोशी के जीव हमारे शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं और बहुत सारे रोग फैलाते हैं। तो इन प्रोटोजोआ से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला है मलेरिया। तो मलेरिया जो है इसमें मुख्यतः जो प्रोटोजोआ यानी परजीवी का जो नाम है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। और यह प्लाज्मोडियम अपने ब्लड के अंदर यानी किसके अंदर उपस्थित होता है, आरबीसी, यानी किस अंग को प्रभावित करेगा, तो वो आरबीसी को। यानी इसमें कैरियर का काम यानी वाहक का काम जो है वो कौन करता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। और मलेरिया के अंदर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया रोग के अंदर किस प्रकार की दवा का प्रयोग करते हैं, यानी इसके अंदर कुनेन नामक गोली जो सिंकोना नामक प्लांट की छाल से बनाते हैं हम। और दूसरी चीज एक ये भी याद रखना कि मलेरिया के ऊपर काबू पाने के लिए गांवों में तालाबों में किस प्रकार की एक मछली की प्रजाति को छोड़ा जाता है, वो है गेम्बूसिया मछली। तो ये भी दोनों प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। दूसरा पायरिया, और पायरिया में सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कि ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये दांतों तथा मसूड़ों को। और ये हमारी बॉडी के अंदर परजीवी के रूप में रहता है कौन, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, जिसके कारण दांतों में या मसूड़ों के अंदर दांतों में दर्द होने लगता है और मसूड़ों के अंदर रक्त स्त्राव शुरू हो जाता है। और इसके अंदर वाहक जो है वो कोई नहीं है, तो इसके अंदर खाली छोड़ रखा है। दूसरा पेचिस, तो पेचिस रोग जो है वो हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत को प्रभावित करता है और इसके अंदर जो परजीवी के रूप में रहता है वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन सा है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होने के कारण ही इनका परजीवी का नाम एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि किस में एंट अमीबा जिंजीवैलिस है और किस में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो याद रखना है इसमें पेचिस रोग में कौन सा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और इसको ओमीबिएसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, पेचिस रोग को। और ये दोनों रोग गंदा पानी या दूषित पानी पीने से होता है। एक फैक्ट ये भी नोट करना है कि ये दोनों किससे कारण होता है, तो ये गंदा पानी या दूषित पानी पीने से। नेक्स्ट है काला आजार रोग जो लिस्मेनिया डोनोविनाई यानी किसके कारण, और इसमें कैरियर का काम यानी वाहक का काम करती है बालू मक्खी या जिसको हम सैंड फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड फ्लाई मक्खी। और ये अपने बोन मेरो को इफेक्ट करता है और बोन मेरो के अंदर हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर बॉडी में वीकनेस या कमजोरी आने लगती है और तेज बुखार। और निंद्रा रोग जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन निंद्रालु रोग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन सा परजीवी या प्रोटोजोआ का नाम है, तो वो है ट्रिपेनोसोमा, और इसके अंदर मक्खी का नाम है सीसी फ्लाई या इसको सीसी मक्खी के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगा जिसके कारण जैसे बहुत ज्यादा नींद आना रोगी को, तो इसके कारण ही इसका नाम पड़ा है निंद्रा रोग। अब आपको अगर सीधा प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो ऐसे के अंदर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पापा का मनी पे एस। क्या याद रखना है, पापा का मनी पे एस। ज्यादातर एग्जाम के अंदर यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से छांटिए कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो यहाँ पापा का मतलब क्या है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, पायरिया। क्या है, पायरिया। और यहाँ का मतलब क्या है, तो यहाँ का मतलब है काला आजार, और म का मतलब है यहाँ मलेरिया। ट्रिक पूरी याद रखनी है और दिमाग के अंदर 2 बार बोलना है, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगी। तो नी का मतलब है निंद्रालु रोग। कौन सा है, निंद्रालु रोग। और पे का मतलब है पेचिस। क्या है, पे का मतलब पेचिस। और एस जो आप लोग फोगट में कर रहे हो पिता के पैसों पर, वो है। तो इसको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ लाइन को याद रखने के लिए इसको साथ जोड़ा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, पापा का मनी पे एस। और जब भी प्रश्न ऐसे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्रश्न आपको पूछ लिया कि निम्न में से छांटिए कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, ऑप्शन में दे दिया हैजा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंगू, हीमोफीलिया, और एक लास्ट इसके अंदर दे दिया जैसे पायरिया। तो ऐसे के अंदर आपको ट्रिक जो है बहुत ही कारगर साबित होगी, यानी सीधा पकड़ में आ सकता है पापा का मनी पे एस, यानी पा जो आ रहा है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रोटोजोआ जनित रोगों को। तो इसलिए सिंपल सी ट्रिक है, पापा का मनी पे एस। अगर आपको इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो भी एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो ऐसे में शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसके अंदर खूब सारी खूबियां हैं, जैसे ई बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, ऑल इंडिया सुपर टेस्ट सीरीज और लाइव एग्जाम, लाइव
क्लासेज और डाउट बॉक्स। तो डाउट बॉक्स के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से ऐसे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको लिखित के अंदर ये सारी ई बुक्स जैसी सुविधा इस ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप को और करिए अपने जीत की तैयारी। तो जय हिंद, जय भारत।